हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हमारे हीरो शिन की बॉडी में भूत घुस जाता है और वो अपने कातिल डॉक्टर को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन डिफेंस लॉयर हान पैर अड़ाकर उसे गिरा देती है। शिन के पैर से टकराकर कॉफी उसके हाथ पर गिरने से वो होश में आ जाता है, लेकिन वो बेहोश होने का बहाना बनाकर एम्बुलेंस में कोर्ट से निकल जाता है और बीच रास्ते में उतरकर वो फादर को अपने ऑफिस बुलाकर ऑफिस की तरफ जाता है। शिन की मॉम उसका हाल जानने के लिए शिन के जीजा को कॉल करती है। वो उन्हें बताता है कि शिन तो अपने ऑफिस चला गया है। उसकी मॉम भूत की वाइफ से शिन के ऑफिस का पता लेती है और बिल्डिंग का नाम देखकर वो चौंक जाती है। दूसरी तरफ हान का सीनियर यांग भूत के पास्ट का सारा कच्चा चिट्ठा निकालकर अपने एम्प्लॉय से उसे ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए कहता है। उधर अपने ऑफिस में पहुंचकर शिन सारे चार्म्स को जलाने की ठान लेता है। फादर उसे कहते हैं कि भूत के आने का वेट करो। शिन कहता है कि उसे देखकर फिर मेरा मन बदल जाएगा, मैं खुद उसका केस संभाल लूंगा। दूसरी तरफ अपने पापा के बारे में नेट पर फैली अफवाहें पढ़कर भूत की बेटी बीमार पड़ जाती है। अपनी बेटी को ऐसे देखकर भूत घबरा जाता है। तभी फादर ऑफिस में चार्म जलाना शुरू कर देते हैं। भूत गायब होने लगता है। भूत ऑफिस पहुंचकर शिन के अंदर घुस जाता है और फादर को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। फिर वो फादर को पटककर जलता हुआ चार्म बुझा देता है। फादर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से फादर को पटकते हुए कहता है कि मेरी बेटी को बचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी शिन की मॉम वहाँ आकर उसे मारते हुए कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। फादर उन्हें वहाँ से भागने के लिए बोलते हुए कहता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। शिन की मॉम उसे पकड़कर घूरती है। शिन उन्हें धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फादर उन्हें सारी बातें बताता है। रास्ते में शिन की बॉडी में घुसा भूत अपनी बेटी को बचाने के लिए भाग रहा होता है। तभी शिन खुद को नदी में गिरा देता है और फिर वो होश में आ जाता है। भूत की हरकतों से शिन चिढ़ जाता है। तब भूत कहता है कि मेरी बेटी बीमार है। वो घुटनों के बल बैठकर उसकी हेल्प मांगता है। शिन चिल्लाता है कि तुम्हें मुझे पहले ये सब बताना चाहिए था। उसका फोन भीगने की वजह से बंद हो जाता है। वो टैक्सी लेकर भूत के घर पहुंचता है। घर का पासवर्ड डालकर वो भूत की बेटी को उसके कमरे से उठाकर बाहर ले जाता है। बाहर उसे हान मिलती है। वहाँ कोई टैक्सी न होने की वजह से शिन हान की हेल्प से बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन हान हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाती क्योंकि हॉस्पिटल से उसकी कुछ दर्दनाक यादें जुड़ी होती हैं। कुछ देर बाद भूत की बीवी वहाँ आ जाती है। बाद में वो शिन से पूछती है कि तुम मेरे घर में अंदर कैसे गए और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी बीमार है। शिन झूठ बोलता है कि मैं केस के बारे में कुछ पता करने आया था और तुम्हारे घर का दरवाजा खुला था। फिर वो उसे उसकी बेटी के पास भेज देता है। भूत उसे थैंक्स कहता है। जब शिन घर जाता है तो उसकी मॉम उसे घूरकर देखती है। वो कहता है कि आप मुझे ऐसे डरा क्यों रही हो। तब जाकर उसकी मॉम चैन की सांस लेती है और उसे गले लगाती है। उसकी मॉम को पता चल जाता है कि शिन ने उनके अकाउंट से रुपए लिए थे। शिन डर रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि इसे मेरा इन्वेस्टमेंट समझ लो। उसकी मॉम उसे गाड़ी भी देती है। गाड़ी का सुनकर वो खुश हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो मीट वाली गाड़ी है तो उसका चेहरा उतर जाता है। जब वो गाड़ी में बैठता है तो भूत भी पीछे प्रकट हो जाता है। उसके ऐसे आने से शिन को हार्ट अटैक आते आते रह जाता है। अब वो दोनों उस नर्स के पास पहुंचते हैं जो भूत के ऑपरेशन के टाइम वहाँ थी और उसे सारा सच पता था। वो बहुत गरीब रहती है और अपने बेटे की वजह से वो रुपए लेकर चुप हो गई थी। शिन उसे भूत की बेटी के बारे में बताता है। नर्स ने भूत की बेटी को देखा था। नर्स फिर भी गवाही देने से मना करती है, लेकिन वो उसे EMR ढूंढने के लिए कहती है। EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स रखने की मशीन होती है। उसमें भूत के सारे हेल्थ स्टेटस रिकॉर्डेड रहते हैं। शिन और भूत को अब EMR ढूंढनी होती है क्योंकि उसकी हार्ड डिस्क से सारा केस पलट सकता है। उधर हान भी इस बारे में डॉक्टर से पूछ रही होती है, लेकिन यांग उसे वहाँ से बाहर भेज देता है। डॉक्टर यांग से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर नर्स को रिश्वत देकर चुप करा दिया और EMR भी तुम्हें सौंपा है। मैंने हमारी सारी बात रिकॉर्ड करी हुई है। यांग कहता है कि तुम मुझे धमकी मत दो।
कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा क्योंकि तुमने एक इंसान की जान ली है। वो डॉक्टर को धमकाते हुए चुपचाप उसकी बात मानने के लिए कहता है। हान को यान पर शक होता है। वो अपने तरीके से केस की जांच शुरू कर देती है। उधर शिन को हॉस्पिटल से पता चलता है कि पुरानी EMR खराब होने की वजह से उन्होंने उसे बेच दिया है। यांग गुंडे को EMR ठिकाने लगाने का काम देता है, लेकिन वो गुंडा EMR की हार्ड डिस्क अपने पास संभाल कर रख लेता है। दूसरी तरफ पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही होती है। भूत वहाँ पहुंचकर सब देखता है और उसे पता चल जाता है कि EMR की हार्ड डिस्क कहाँ है। वो जाकर शिन को ये बताता है। शिन रास्ते से अपने जीजा को अपने साथ लेकर उस गुंडे के अड्डे पर जाता है। वो अपने जीजा को नजर रखने के लिए कहकर दरवाजा तोड़ने लगता है। तब भूत उसे बताता है कि यहाँ के बॉस के लिए वो पहले काम करता था। वो बहुत ही घटिया और खूंखार आदमी है। वो ड्रग्स का भी काम करता है। तभी दरवाजे का लॉक टूटने की वजह से अलार्म बजने लगता है। सारे गुंडे बाहर आ जाते हैं। शिन अपने जीजा को लेकर अंदर छुप जाता है और सारे गुंडे बाहर से अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। शिन सामान रख रख कर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। तभी उनका बॉस वहाँ आ जाता है। उसके जीजा को वहाँ EMR तो मिल जाती है, लेकिन उसमें हार्ड डिस्क गायब होती है। बाहर से कोई आवाज न आने पर जब शिन बाहर देखता है तो वहाँ हान आई होती है। वो इंस्पेक्टर की फेक ID बनाकर वहाँ आती है। शिन अपने जीजा के साथ वहाँ से निकलता है। भूत के कहने पर वो बॉस की कार की सीट के नीचे चेक करता है। वहाँ उसे हार्ड ड्राइव मिल जाती है। अंदर हान को वहाँ ड्रग्स मिलता है तो सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं। तभी शिन कार से वहाँ एंट्री लेता है और हान को लॉयर कहकर बुलाता है। ये पता चलने पर कि हान लॉयर है, सारे गुंडों का डर भाग जाता है। गुंडे हान को पकड़कर शिन की तरफ बढ़ते हैं। शिन बड़ी स्टाइल से गुंडों को पंच मारता है, लेकिन गुंडा बड़ी आसानी से उसका पंच रोक लेता है और उसे पकड़ लेता है। अब तीनों को गुंडे पकड़ लेते हैं। बेचारा भूत भगवान से पावर मांग रहा होता है। बॉस हान को मारना चाहता है, लेकिन शिन उसे कवर कर लेता है। वो बॉस को चिढ़ाता है। बॉस उसे और मारता है। तभी भूत शिन के अंदर घुस जाता है और अब शुरू होती है मारधाड़। शिन सारे गुंडों को भगा भगा कर पीटता है। वो हान के सामने स्टाइल भी मारता है। बॉस को वो किक से फिनिश करता है और फिर बेहोश हो जाता है। हान उसके पास आती है। उसे शिन के पास हार्ड ड्राइव मिलती है। वो हार्ड ड्राइव को तोड़ने की सोचती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। उसे याद आता है कि शिन ने उसे बार बार बचाया। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। नेक्स्ट डे केस सॉल्व हो जाता है। डॉक्टर पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। घर पर हान अपनी पुरानी यादों में खोई होती है, जिसमें उसने खुद से कुछ वादे किए होते हैं। उधर भूत की बेटी अभी भी दुखी होती है। असल में वो अपने पापा के खराटों से परेशान थी और खराटे ठीक कराने के लिए ही भूत अपना ऑपरेशन करवाता है, जहाँ वो डॉक्टर के हाथों मारा जाता है। उसकी बेटी अपने पापा की डेथ के गिल्ट में होती है। वो उसके पास बैठकर उसे समझाता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जिनकी गलती थी उन्हें सजा मिल गई है। उसकी बेटी उसे गौर से देखती है। तभी वो अपनी मॉम से कहती है कि मैंने पापा की आवाज सुनी। उसकी मॉम कहती है कि शायद वो तुम्हारे आसपास ही हैं। इसके बाद शिन फादर के साथ छत पर जाकर चार्म जलाता है। भूत उन दोनों को थैंक्स कहता है। वैसे तो शिन उसे उसके परिवार के साथ रहने के लिए रोकना चाहता है, लेकिन भूत कहता है कि ये मेरी जगह नहीं है। चार्म जलने के साथ साथ भूत धीरे धीरे करके गायब होने लगता है और एंड में वो पूरा गायब होकर हवा में खुल जाता है। शिन की मॉम उसके लिए खाना लाती है। शिन कहता है कि काश मैं पापा से मिल पाता, शायद वो मुझे कुछ बता पाते। उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, मुझे भी उनसे कई सवाल करने थे। बाहर जाते टाइम वो ऑफिस को ध्यान से देखती है। शिन के फादर की डेथ के बाद वो भी इसी जगह पर शैमन के पास उनकी आत्मा को बुलाने आई थी, लेकिन वो सब पास्ट की बात है। नेक्स्ट सीन में हम एक आइडल ट्रेनी को डांस करते हुए देखते हैं, लेकिन अगले ही पल वो छत से गिरकर मर जाती है। नेक्स्ट डे शिन अपने ऑफिस पर अलग अलग टोटके करके नेगेटिव एनर्जी को दूर कर रहा होता है। वो नई शुरुआत करना चाहता है। ऑफिस में जाने पर उसे एक लड़की खिड़की पर चार्म को देखते हुए मिलती है। शिन पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वो लड़की पूछती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो? उसका सवाल सुनकर पहले तो शिन हंसता है, लेकिन फिर लड़की को हवा में उड़ता देखकर वो जमीन पर गिर जाता है
और रोते हुए बड़बड़ाता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसे देखकर वो लड़की एक बड़ी सी स्माइल करती है और यहाँ पर ये वीडियो का एंड हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट वीडियो का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।